अभी हम संत सूरदास का कहानी कहने जा रहे हैं। मथुरा से आगरा जाते समय रास्ता में एक ग्राम पड़ता है, रुनकुत्ता। रुनकुत्ता के पास में ही वास्तु ग्राम नाम का एक ग्राम है। इस ग्राम में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में खिड़की दरवाजा तक भी नहीं था। उसके बगल से यमुना नदी किसी ज़माने में पार होती थी। अभी यमुना नदी की प्रवाह वहाँ से बदल गई है। इस वास्तु ग्राम में का इस टूटी फूटी झोपड़ी का मालिक एक अंधा आदमी था, जन्मान था। इतिहासकारों का कहना है कि यह जन्म से ही अंधा था और किसी का कहना है कि 2-3 साल के बाद अंधा हुआ। जो भी हो, अंधों का जीवन में आनंद नहीं होता है। लेकिन सूरदास के बारे में कहा जाता है कि शायद भगवान उसके बहिर्चक्षु को बंद कर अंतःचक्षु खोलने चाहते थे। सूरदास अपने माता पिता के चौथे संतान थे। यदि माता पिता के पहला संतान होता है तो बहुत खुशियां मनाई जाती है, और जब दूसरा संतान होता है तो भी थोड़ी खुशी मनाई जाती है। लेकिन तीसरा संतान में पत्र लिख करके और लोगों को खबर किया जाता है। और यदि चौथा संतान हो, उसमें भी यदि अंधा हो, तो उसका तो किसी को कोई आनंद ही नहीं होता। इसीलिए सूरदास ने कुछ ही दिनों में अपना घर छोड़कर निकल गए। इतिहासकारों का कहना है कि मुसलमानों ने सूरदास के पिता और 3 भाई का हत्या कर दिया था। इसलिए भी सूरदास दुख से उद्वेग से घर छोड़कर निकल गए थे। जब वे घर छोड़कर निकले और एक गांव में गए तो वहां पर एक पीपल गाछ के नीचे में बैठे हुए थे। उसी समय वहाँ का मुखिया अपना खोया हुआ गाय को खोजते हुए आया और सूरदास से पूछा कि तुमने इधर से किसी गाय को जाते हुए देखा है? सूरदास के भाग का उदय होना था, उनका किस्मत बदलने वाला था। उन्होंने कहा कि यहाँ से दाहिनी ओर एक खेत है, वहाँ गाय चर रही है। जब मुखिया ने उस खेत में पहुँचा तो देखा कि सचमुच में गाय चर रही थी। उससे यह बात बहुत चमत्कार लगा और उसने सूरदास को अपने घर लेते आया। उसके बाद सूरदास से खोया हुआ वस्तु को पूछने के लिए लोगों का भीड़ लगने लगी और सूरदास स्वामी जी बन गए। सूरदास 12-13 साल तक इसी प्रकार स्वामी जी बने रहे। लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि यह तो देव पूजा है, नहीं है, ये तो देह पूजा है। और उन्होंने प्रधान मुखिया का घर छोड़ दिया और मुखिया का घर छोड़ के निकल गए। वे रुनकुत्ता के गोघाट पर गए तो उन्हें पानी का झरझर की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सामने के एक व्यक्ति से पूछा, यह किसकी आवाज़ है? उस आदमी ने बोला, यमुना नदी का। यमुना नदी। ऐसा सुनते ही सूरदास के अंतःकरण में भावना उठने लगा। उन्हें लगा कि यह तो वही स्थान है जहाँ कृष्ण भगवान ने लीला की थी। और जिस प्रकार बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ के लिए दौड़ता है, जिस प्रकार गाय के लिए बछिया अपने गाय के लिए दौड़ती, उस प्रकार हुंकारा मार करके भगवान की भक्ति का भजन गाने लगे। और इस प्रकार भक्ति, अब वे बोलने स्वामी जी नहीं रहे, अब वे भक्त बन गए। अब वह रोज एक भजन गाते थे और लोगों को सुनाते थे। तंबूरा लेकर रोज एक नया भजन बनाते और लोगों को सुनाते। वह लोगों को सुनाते थे कि मैं अंधा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास गोपाल कृष्ण का नाम है, वह मैं तुम लोगों को दूंगा। इस प्रकार उनकी भक्ति में अभी अमृत का सिंचन होना बाकी था। जिस प्रकार भक्त भगवान से चिपका रहता है, बच्चा माँ से चिपका रहता है, उसी प्रकार उनकी अभी भक्ति थी। उनकी भक्ति में अभी भक्ति अमृत का सिंचन होना बाकी था। उसी समय रुनकुत्ता के गोघाट में आचार्य वल्लभाचार्य जी घूमते घूमते आए और उन्होंने भक्ति पर प्रवचन देने लगे। उनका प्रवचन 7 दिन तक चला। वल्लभाचार्य जी लोकोत्तर जीवन था, उनके मस्तिष्क में ज्ञान था, हृदय में भक्ति थी, हाथ में कर्म था। उनको वह प्रातः स्मरणीय आदरणीय महापुरुष थे। उनके चरणों में
फल ला के रखते, भोजन ला के रखते, तब लोग अपने भोजन ग्रहण करते थे। जो उनके परिवार उनको, उनके कुटुंब को संस्कार दे रहा था, संस्कृति का अवगत कर रहा था, उसके प्रति इतना लोगों तक प्रेम का होना संभाविक था। एक सप्ताह के बाद जब उनका प्रवचन खत्म हुआ, तब सूरदास जी लाठी टेकते टेकते एक दिन बल्लभाचार्य के कुटिया में गए। बल्लभाचार्य उस समय भोजन कर रहे थे। नौकरों ने बताया कि अभी आचार्य भोजन कर रहे हैं, इसके बाद विश्राम करेंगे, तो तीसरा पहर में तुमसे मुलाकात होगी। तो सूरदास ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो अंधा आदमी हूँ, कहीं आराम कर लूँगा। उसके बाद जब आचार्य जी विश्राम करके उठेंगे तो मैं मुलाकात कर लूँगा। लेकिन जब भोजन करके आचार्य जी उठे तो उन्होंने नौकर से पूछा कि कौन था। जब वे बोले एक अंधा आदमी था, आपसे मिलना चाह रहा था, तब उन्होंने कहा कि मैं विश्राम करते रहूं, एक अंधा इंतज़ार करते रहे, ऐसा नहीं हो सकता, उस अंधे आदमी को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। उसके बाद जब सूरदास जी बल्लभाचार्य जी से मिले तो बल्लभाचार्य बोले कि चलो सूरदास जी, अब आप सुनाओ, मैं सुनूंगा। आज तक मैं बोलता था और दुनिया सुनती थी, आज तुम बोलो तो मैं सुनूंगा। जब यह सुन करके सूरदास गदगद हो गए। उन्होंने भजन गाना शुरू किया। हे प्रभु, मैं कितना पतित हूँ, तुम सृष्टि के सृजनहार हो, तुम सृष्टि के पालन करता हो। हे प्रभु, कब मुझे दर्शन दोगे, कब मेरे दीन पर कृपा करोगे, कृपा दृष्टि डालोगे। जब यह सुने तो बल्लभाचार्य जी बोले कि तुम कितना अच्छा बोलते हो, लेकिन तुम्हारी बोली में अभी अमृत का सींचन नहीं हुआ है, तुम्हारी बोली में तेजस्विता क्यों नहीं है। तुम अपने जब भगवान को बोलते हो तो भगवान को भक्त और भगवान में फर्क नहीं है, तो फिर तुम में आवाज़ में दीनता क्यों, तेजस्विता क्यों नहीं। बल्लभाचार्य की बात सुनकर सूरदास बोले, मैं जन्मांध हूँ, मैं कहीं शिक्षा ग्रहण नहीं किया हूँ, मुझे आप जैसे संतों की संगति नहीं हुई है, मेरा पालन पोषण उपेक्षित तरह से किया गया है, मैं कहाँ से तेजस्विता लाऊं। यदि आपकी कृपा हो, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, तो मेरे भक्ति में भी तेजस्विता आ जाएगी, अमृत का सिंचन हो जाएगा। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। बल्लभाचार्य ने उसे अष्टाक्षरी मंत्र दिया और भागवत का 10वां स्कंद सुनाया। बल्लभाचार्य की कृपा से सूरदास की भक्ति में रंग आया और उनके अमृत का सिंचन हुआ। अब वह भगवान से बोलने लगे कि हे प्रभु, मैं तोतला बोलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मुझे तुम गोदी नहीं लोगे, मुझे नहीं प्यार करोगे, तो किसको प्यार करोगे। इस प्रकार उनकी भक्ति में तरक्की हुई, उनकी प्रेम का उद्गार आया, उनके वाणी में विलास नहीं था, उसमें एक सहज भक्ति था, भक्ति का बोध था। अब जब वे भजन गाते थे तो श्रीनाथ जी नाचने लगते थे। जिस प्रकार नामदेव जब भजन गाते थे तो पांडुरंग भगवान नाचने लगते थे, उसी प्रकार जब सूरदास जी भजन गाते थे तो श्रीनाथ जी नाचते थे। बल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद विट्ठलनाथ जी ने आचार्य के कार्य को संभाला। उस समय भक्ति के लिए, अष्टप्रहर भक्ति के लिए 8 भक्त कवि की जरूरत था, 7 भक्त कवि मिल गया था। लोगों ने कहा कि 8वां भक्त कवि सूरदास को बनाया जाए, क्योंकि जब तक सूरदास भजन नहीं गाएंगे भगवान को शीतलता प्राप्त नहीं होगी। जब सूरदास जी को विट्ठलनाथ जी ने कहा कि आप 8वां भक्त कवि बनने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरु और गुरु के पुत्र का आज्ञा हमें शिरोधार्य है। उसके बाद जब वे भजन गाते थे तो श्रीनाथ जी नाचने लगते थे, डोलने लगते थे। एक दिन वह मंदिर नहीं आए तो विट्ठलनाथ जी उनकी कुटिया में गए। बोले, आज आपने मंदिर क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि आज हमारी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है,
समय नज़दीक लग रहा है, लगता भगवान का बुलावा आ गया है। राधे कृष्ण की मूर्ति आँखों के सामने नाच रही है। और इस प्रकार जब वे भजन गाना चालू किए तो बोलने लगे कि हे प्रभु, मेरी अगला जन्म है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यदि मेरा जन्म हो तो आपके चरणों में ही मुझे स्थान मिले, आपके चरणों में मुझे भक्ति मिले। हे प्रभु, यही मैं चाहता हूँ। इस प्रकार भक्ति के मैं पूर्ण भजन गाते गाते वे प्रभु में विलीन हो गए। संत सूरदास के जीवन और मरण के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो देखते हैं कि नर अपनी करनी करे और नर से नारायण हो जाए। संत सूरदास की संगति में वल्लभाचार्य का संप्रदाय कई गुना आगे बढ़ा। संत प्रभु सूरदास को हम लोगों का अनंत अनंत प्रणाम। जय योगेश्वर।